यकीनन ये एक पैगाम भी है पूरी दुनिया के लिए कि कई बार लोग बेटियों को रुखसत ऐसे करते हैं जैसे अपने सर का बोझ उतार रहे हैं। और मैंने लोगों को ये कहते भी सुना है कि अभी टेंशन है, अभी उलझन है, बेटी चली जाएगी तो उलझन खत्म हो जाएगी। बेटी वालों से बस एक बात कहूंगा, खुदा की कसम, बेटियां जाती हैं तो उलझन कम नहीं होती, उलझनें बढ़ जाया करती हैं। ये बात पल्ले बांध लीजिए। बेटियों के जाने से उलझनें कम नहीं होती हैं, बेटियों के जाने से उलझनें बढ़ जाया करती हैं। कई बार लोग ये हिसाब लगाते हैं ना, जब बेटी चली जाएगी ना तो मैं पुरसुकून हो जाऊंगा, जब घर की बेटी को रुखसत कर लेंगे पुरसुकून हो जाएंगे। नहीं, बेटियां रुखसत हो जाती हैं तो लोग बेसुकून हो जाया करते हैं। सही बात तो यह है कि बंदे को सुकून ही बेटियों की जिंदगी में मिला करता है। बाप को सुकून बेटियों की जिंदगी में मिला करता है। अल्लाह बेटी देना तो उसे बोझ समझ के सर से ना हटाना, बल्कि उसे इस शान से रुखसत करना कि बहन को अपने परिवार की मोहब्बत पे फख्र नहीं, रश्क आया करे। लोग देख के ये बात करें, काश अल्लाह हमें भी एक बहन देता और हम उसे इस शान से रुखसत करते कि हमारी इन अदाओं से काबे वाला भी राजी हो जाता और मदीने वाला भी राजी हो जाता। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं इस परिवार को और इस खानदान को जिसने ये साबित करके दिखाया है कि बेटियां जहमत नहीं होती, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं। अल्लाह ने अगर बेटी दे दी हो ना तो कदर करो, और नहीं दी हो तो फिर झोली फैला के रब से बेटियों की भीख मांगा करो, भीख मांगा करो। बेटियां रब की इतनी बड़ी नेमत होती हैं कि ये जिस घर में होती हैं उस घर को जन्नत बना दिया करती हैं। ये जिस घर में होती हैं उस घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है। अजीब दुनिया है। मुझे आज ये महफिल देख के बात याद आ रही है। कई नंगे लोग, नए अमीर, जल्दी पैसे वाले बनने वाले लोग जब बेटियों को रुखसत करते ना तो पहले अक्सर होता था कि लोग बेटों की शादियों में नाचते थे, अब तो बेटियों की शादी में भी नंगा नाच नाच रहे हैं लोग। बेटियों की शादी में भी कल बारात आने वाली है और आज दरवाजे के बाहर डीजे लगा है, सगे भाई डीजे के आगे नाच रहे हैं, घर के लोग तमाशा देख रहे हैं। हमने यहां तक देखा घर की बेटियां उस डांस को देख रही हैं। और कल जब बेटी भाग जाती है तो जिम्मेदार होती है उलमा की जमात कि इनकी तकरीरों में असर नहीं रहा, इनकी महफिलों से फायदा नहीं हो रहा है, बेटियां घर से भाग रही हैं, इमामों का कंट्रोल नहीं रहा। मुझे दिल पे हाथ रख के बता, अपने बैंक का मालिक तू हो है, अपने घर की तिजोरी की चाबियां तू रखता है, खजाने का मालिक तू है, जायदाद के कागज तेरे पास हैं, मकान की मिल्कियत के कागज तेरे पास हैं, फिर बेटी की जिम्मेदारी मस्जिद के इमाम के जिम्मे कैसे आ सकती है, एक आलिम के जिम्मे कैसे आ सकती है? हर बेटी की जिम्मेदारी घर के वारिस के जिम्मे होती है, बहन की जिम्मेदारी भाई के जिम्मे होती है, बेटी की जिम्मेदारी बाप के जिम्मे होती है और घर की मालिकिन माँ होती है। अगर बेटियां बिगड़ती हैं तो उलमा के किरदार पे उंगली ना उठा, इमाम पे ऑब्जेक्शन ना उठा। अगर किसी की बेटी बिगड़ी है तो दामन थाम बाप का और पूछ तरबियत कैसी की थी। अगर किसी की बेटी ने बाप का मुंह काला किया है तो उलमा को जिम्मेदार न ठहराओ। पूछो जाकर के जब शादी हुई थी तो डीजे पे कौन से गाने चल रहे थे जिसे सुनने के बाद गैरत वाले मर्दों को तो गैरत आ रही थी, इन बेगैरत बच्चियों को गैरत नहीं आई। खुदा का वास्ता देता हूँ, अगर नस्लों को बचाना है तो डीजे बाजों को आग लगा दो और पूरी दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो गम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। भाई इसका थोड़ा रिपीट करा दो यार। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, जवाब नहीं। वाह, तवज्जो है सारे लोगों की, जरा सारे कहते हैं या रसूल अल्लाह। बहुत कम लोग बोलने और डट के बोलने जरा या रसूल अल्लाह।
हैं तो फिर होने का सबूत दीजिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज डीजे बज रहे, सही बता रहा हूँ, गैरतमंद बंदा ना खाली डीजे पे बजने वाले गाने देख करके सुन करके शर्मिंदा हो जाता है। ऐसी बेहयाई वाले गाने जिन्होंने बेटियों को ना बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, बेपर्दा होने पे मजबूर कर दिया, जिन्होंने बेटियों को पर्दे से निकाल के बाजार में लाके रख दिया। खुदा आपको तौफीक देना, तो बेटी का अगर वक्त आए रुखसती का तो नाचने की कोशिश न करना। ये बेगैरती। सही बात यह है कि आज जो हम लोगों की जो इस उम्र की जमात है ना, सबसे ज्यादा तब्दीली 1400 साल में हम लोगों ने देख ली। हम वो लोग हैं जिन्होंने मिट्टी को सोना होते देखा है। हमने छप्पर भी देखे और महल्लात भी देख लिए। सही बता रहा हूं। हमने वो बुजुर्ग भी देखे कि जिनकी बातों में पूरी जिंदगी का सबक भी होता था, और हमें वो बूढ़े भी देखने को मिल रहे हैं कि जिनके पास बैठने से बेगैरती इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है। इतनी तब्दीली हमने देखी है, मगर अभी वो लोग मरे नहीं हैं जो इस बात के शाहिद होंगे। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो 8 दिन पहले गम घर के अंदर एक मातम छा जाता था। 8 दिन पहले घर के अंदर मातम छाता था। दौर बदला नहीं। पहले अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाती थी तो बाप ना घर से नहीं निकलता था, गैरत की वजह से कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज दौर कितना बदल गया है। बाप कोर्ट में खड़े होकर कह रहा नहीं नहीं तलाक दो, मैं छोड़ने नहीं चाहता तेरे निकाह में अपनी बेटी को। आज बाप सीना चौड़ा करके बेटी के लिए तलाक मांग रहा है। और बेटियां बैठी हैं, अल्लाह तुम्हें तौफीक देना, मर जाना मगर तलाक लेके कभी बाप के घर ना आना। ये बात बेटियां भी सुन लें। बात बात में जो कह देती है ना दे तलाक, यहां तक हद कर देती हैं औरतें, हद हो जाती, कहती है अगर अपने बाप की औलाद है तो तलाक दे के देखा। और जब ये जुमला मर्द के सामने आता है ना, फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाता, फिर वो कहता जा मैंने तुझे तलाक दी। और ये कोई बहादुरी की बात नहीं है, ये बड़ी बेगैरती की बात है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप कान में आके कहता था मेरी बेटी जा तो रही है, दुल्हन के जोड़े में जा रही है। बेटी जब उस घर से रिश्ता टूटे ना, तो उस हाल में निकलना कि तेरे बदन पे कफन होना चाहिए, उससे पहले ससुराल की चौखट न छोड़ देना। बेटियां इस मजबूती के अज़्म के साथ निकलती थी कि पूरी जिंदगी हर हाल में शोहर के दरवाजे पे गुजार देती थी, हजार सितम सहती थी, लेकिन तलाक का लफ्ज ज़बान पे नहीं आता था। आज बात बात में बेटियां तलाक मांग रही हैं। अगर तुम्हारा जी चाहे कि तलाक लेनी है तो तलाक लेने से पहले 1 साल के लिए अपने शोहर को छोड़ के बाप के दरवाजे पे जिंदगी गुजारने के लिए जाना, और सच न कि सिर्फ झूठ मूठ ये कह देना कि मेरे शोहर ने तलाक दे दी है इसलिए मैं आ गई हूँ। जिन रिश्तों पे तू नाज करती है, जिन रिश्तों पे घमंड करती है, उनकी हकीकत खुल के 4 दिन में सामने आ जाएगी। कहती मेरा बाप रोटी खिला देगा, तेरे बाप की औकात क्या है। बड़े बड़े बादशाहों से बेटियां घर न की पाली गई है, इसलिए कि बेटियां रुखसत करके शोहर के घर भेजना कि मेरे नबी की सुन्नत है। जो इस सुन्नत को छोड़ देता है वो इज्जतों का दूल्हा नहीं बल्कि जिल्लतों के गार में जाकर के गिर जाया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला शहजादे आले रसूल पूरी जिंदगी पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात आफाक भाई कह रहा हूँ, अल्लाह करे ये बात बेटियों तक पहुंचे। ये जो बार बार तलाक मांगी जाती है ना, हमने देखे हैं घर तलाक नहीं, तलाक तो चलो मजबूरी हो गई। हमने तो देखा बेटियां बेवा हो के अगर बाप के दरवाजे आ जाए ना, तो सगे भाई 8 टाइम से ज्यादा रोटी देने तैयार नहीं होते। सगे भाई खुदा का वास्ता बहनों को जाके समझाना, मर जाना लेकिन शोहर की दहलीज छोड़ के नहीं आना। बेटियां शोहर के दरवाजे पे अच्छी लगती हैं, ये भी तो समझाया करो बेटियों को, ये भी तो बताया करो कि मर जाना लेकिन शोहर की दहलीज न छोड़ना। इसलिए कि जो इज्जत औरत को शोहर के दरवाजे पे मिलती है ना, वो कभी भाइयों की चौखट से नहीं मिला करती है। ये बात भी कान खोल के सुन लीजिएगा। अल्लाह आपको खुशियां नसीब करे, खुदा आपको बरकतें दे। हमने देखा दौर ऐसा भी गुजरा है कि जब कल बेटियां तलाक लेके घर आती थी, बाप दरवाज़ा बंद करके घर में बैठ जाता था। आज बाप खड़े होकर तलाक ले रहा है, चाहिए मेरी बेटी को तलाक। ये कल का दौर था। बेटियां जब रुखसत होती थी, अल्लाह माफ़ करे, नाराज़ हो रहे होंगे शायद आप, बातें मेरी बड़ी कड़वी हैं लेकिन ये सच्ची बातें हैं। कोशिश कीजिएगा बेटियों को वो तरबियत दें जो मेरे मुस्तफ़ा ने खातून जन्नत को तरबियत अता फरमाई है। वो तरबियत बेटियों की होनी चाहिए।
आज भी सैयदा कायनात की तरबियत का असर उनकी नस्ल में नजर आया करता है। ऐसा सबक मेरे नबी ने सैयदा कायनात को अता किया। जानते हो, जब किसी से पूछो ना बुजुर्ग से कि सैयद कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, तो वो सीधी बात कहते हैं, जो बताते हैं ना कि इनकी पहचान ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, तो फिर सैयदों की एक पहचान ये भी बताई जाती है कि वो आदत में करीम हुआ करते हैं। और ये इनका खासा नहीं, बल्कि सैयदा कायनात खातून जन्नत की आदत करीमा की झलक सैयदों में पाई जाती है कि वो इतनी सखी के दरवाजे से कोई खाली लोटा नहीं। आज मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है ना, अल्लाह करे इन भाइयों के तवस्सुल से ये पैगाम आप तक पहुंचे। कल बेटियां जब रुखसत हो जाती हैं तो आए दिन तलाक के बड़े झगड़े। अल्लाह तौफीक देना मेरे भाई, बीवी कितनी भी खराब मिल जाए ना, तलाक देने में जल्दी ना करना। क्या नहीं करना है? किस चीज में सुन रहे हैं सारे? तलाक देने में जल्दी ना करें। आपके मिजाज के खिलाफ है औरत, बर्दाश्त कर लो। ये जो कह देते ना मेरे घर में रहेगी तो मेरी तरह रहेगी, ये भी ना कहा करो। फर्क होता है ना। ये बस्ती का नाम क्या? दुल्हापुर। इसका नाम ही दूल्हा है, दूल्हापुर पहाड़ी। भाई लड़का दूल्हापुर पहाड़ी का है और लड़की हो गोंडा की, लखनऊ की, तो आप समझ सकते हैं ना जमीन में कितना फर्क है, माहौल में कितना फर्क है। गांव गांव की तरबियत बदल जाती है, इलाके की जबानें बदल जाया करती हैं, उसूल बदल जाते हैं। और अगर फासले हो जाएं तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि जो लड़की हम गोंडा से लेकर के आए हैं वो लड़की हमारे मिजाज के मुताबिक। दोनों के मिजाज में फर्क है ना। आप कहां पले हैं, वो कहां पली है, आप कहां रहते हैं, वो कहां रहती है। और एक नए मिजाज के साथ दो लोग एक जगह आए। बीवी ये चाहती है शोहर मेरी मर्जी से चले, और शोहर ये चाहे बीवी मेरी मर्जी से चले। और जब रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, मजबूत होगी कि टूटेगी? क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी बोल दो भाई। टूट जाएगी ना, खींचने से टूट जाएगी। और रिश्ते तो रस्सी से ज्यादा कमजोर होते हैं। रिश्ते मजबूत भी बहुत होते हैं और कमजोर भी बहुत होते हैं। जब टूटने पे आए तो रेशम से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जब जुड़ने और निभाने पे आए ना तो फिर मौत की जंजीर भी आसानी से इन रिश्तों को नहीं तोड़ा करती है। ये रिश्तों की खासियत होती है, और हम उनको खींच के मजबूत कर रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं नहीं। अगर हमारे घर में अनबन है ना तो बिल्कुल ऐसे समझो कि शोहर सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है। सीढ़ी समझते हैं ना, जीना, उस पे जो बने होते हैं पैदान, इसको क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पैरी बोलते हैं, पैदानी। तो पैदानी, एक बंदा नीचे खड़ा और एक ऊपर खड़ा है, और दोनों को हाथ मिलाना है। कैसे मिलेगा? या तो ऊपर वाला नीचे आए या नीचे वाला ऊपर जाए। अब देखिए, ऊपर वाला कहता मुझे नीचे नहीं आना है, और नीचे वाला कहता मुझे ऊपर नहीं जाना है। अगर मैं नीचे आया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी, और नीचे वाला कहता अगर मैं ऊपर गया तो मेरी अना चली जाएगी। तो ऐसे रिश्ते चलेंगे नहीं ना। फिर शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कुछ पैरदानी आप उतर के नीचे आ जाइए, बीच तक आप आ जाओ। कुछ बीवी अपनी आदतों को छोड़ के ऊपर तक आ जाए। ये जीने पर चढ़ना उतरना नहीं है। कभी उतार चढ़ाव करो और वो बात ना समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये मिसाल है। अगर चार बीवियों की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप उसकी चार नजरअंदाज कर दो, वो आपकी चार नजरअंदाज कर दे, तब जाके ये रिश्ते मोहब्बतों के साथ चला करते हैं। ऐसे ही होता है ना। तो हम चाहते हैं मिल जाए, जब नहीं मिलता तो फिर दे तलाक, ले तलाक। और फिर जब तलाकें हो जाती हैं ना तो फिर मौलवी याद आता है, रास्ता है कोई, धोखे में तीनों दे दी। मैं बरेली में हजरत दारुल इफ्ता में जब रहता था अपने उस्ताद की निगरानी में, मैंने देखा तो हजरत ने पूछा क्या तलाक दिए? कह रहा 2.5। हाँ 2.5। कहने लगे झूठ मत बोल। कह रहा मैं कसम खा रहा हूं मैंने 2.5 दी थी। हजरत बताओ, निकल गई। तो हजरत ने मुझसे कहा इसे लेके जाओ आला हजरत की चौखट पे, और इससे कहो कि उनकी चौखट पकड़ के बताए। और उससे हजरत ने कहा कि अगर झूठ बोलेगा वहीं जल जाएगा। तो कह रहा मत भेजो, 3 ही दी थी।
समझ रहे हैं? ये कंडीशन है हमारे घरों की। कितनी दी थी? अरे तुम बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं होगी ना। ऐसे मिसाल बता रहा हूं आपको भाई। अगर दूसरे के बारे में बात में तलाक कहा जाए और अपनी को तलाक हो जाए तो फिर हमारी कहां बच पाती है? तवज्जो है ना? तो ये कंडीशन हो जाती है फिर तलाक की। फिर 2.5, फिर 2.25, फिर 1, फिर 1.5, फिर बचने की कोशिश करते हैं। बचने की कोशिश बेहतर ये है कि बर्दाश्त करने की आदत डालें। और बीवियां भी बर्दाश्त करें, ये नहीं कि वो शोहर के सर पे चिमटा लेके खड़ी रहे। और न शोहरों की ये जिम्मेदारी है खुदारा। तो ये जिंदगी के कुछ उसूल है। हमारी बेटियों को तलाक हो जाती है, फिर हम भागे फिरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी जिंदगी में ये डीजे की नहुसत आ गई हो, गानों की वजह से ये बेटियों की जिंदगी के रंग उड़ गए हो? ऐसा तो नहीं है ये खुशियां गानों की वजह से खत्म हो गई हो? कई बारातें ऐसी देखी हैं, ये शर्त लगा दी जाती है नाच के आओगे फिर खाना मिलेगा। बारात चढ़ाओ पूरे गांव के अंदर, फिर खाना मिलेगा। ये हमारे समाज की कड़वाहट है, अल्लाह माफ करे। तवज्जो है सारे लोगों की? और निकाह आसान कर लो, मेहरबानी करके आसान कर लो। इतना आसान कर लो कि बेटियों को जीने का हुनर आ जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अभी एक बारात सिर्फ इसलिए नहीं आई या आकर के लौट गई क्योंकि लड़की वाले मुंह मांगा पैसा ना दे सके लड़के वालों। ये भी एक रोना हमारी कौम का। जबकि आज हमारी समाज की कसरत से बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं और हम नहीं बदले। अभी कोई ऐलान हो रहा था, कहां, हैदराबाद, अहमदाबाद, कहां की बारात है वो? 1 करोड़ 25-30 लाख रुपए BMW कैश दिया है। 1 करोड़ 1 लाख तो कैश है, फिर BMW है? ऐसा हुआ कि नहीं हुआ है? और उसको सोशल मीडिया पर डाला गया, तमाशा बनाया गया। और फिर उस पे बाद में जब किसी आलिम ने मुखालफत की है ना, फिर उसको रद्द करने की कोशिश की गई है। चमचे भी हर दौर पीरों को ही नहीं मिलते हैं, अमीरों को भी चमचे मिल जाते हैं। सही। हाँ, खाली पीरों के नहीं, अमीरों के भी चमचे होते। मिल गए सस्ते, मौलवी खरीद के ले आए कि भाई उसने अपनी मर्जी से दिया था, इसमें हराम क्या हो गया? हम कहते हैं आपको दौलत देनी है, सारी जायदाद उठा के अपनी बेटी को दे दीजिए, मर्जी है आपकी, आप करोड़ नहीं अरबों दीजिए, लेकिन आपको यह हक किसने दिया है कि आप समाज में तमाशा बनाएं, उसका ऐलान करें? मैं तो यहां तक इसको जायज नहीं समझता हूं कि आप अपनी बेटी को जो दे रखे हो उसमें चौक में रख करके उसकी नुमाइश की जाए, उसको लोगों को दिखाया जाए। हम तो ये सोच कर लोगों को दिखाते हैं कि लोग देखेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के आपसे कहता हूं, आप की बेटी का जहेज देखने के लिए सिर्फ पड़ोस की अमीर बेटियां नहीं आती हैं, कितनी रक्षा चलाने वालों की बेटियां आती हैं, कितनी मजदूरी करने वालों की बेटियां आती हैं, कितने इमाम ऐसे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी 30-30 साल इमामत की है और अपनी बेटी को मनमर्जी के मुताबिक जहेज दे करके रुखसत न कर सके, उनकी भी बेटियां होती होंगी। कितनी ऐसी बेटियां आती हैं जिनके घर में एक वक्त का खाना मुश्किल से आया करता है, तुम कहते हो तुमने अपनी बेटी को दे दिया है, शौक से तो गुर्दे पित्ते निकाल के दे दो, हम एतराज नहीं करते हैं, लेकिन तुमको तमाशा करने नहीं देंगे क्योंकि तुम नहीं जानते हो तुम्हारे सजाए हुए जहेज से हो सकता है कि उस जहेज को देखने के लिए सिर्फ अमीर की बेटी नहीं, गरीब की बेटी भी आई हो। जब गरीब की बेटियां उस दहेज को देखती हैं, गुर्बत का पहले तमाशा कम नहीं होता है, उनको तन्हाई का एहसास पहले की कम नहीं रुलाता है, उनको बेकसी के आलम में पहले की बालों में सफेदी आ गई है, फिर अपने जहेज की नुमाइश करके उन बेटियों पर मौत को मुसल्लत ना करो। खुदा का वास्ता देता हूं, अगर दे सकते हो तो किसी को सुख दे दो ताकि दुख की वजह से तुझ पे बवाल ना आए। अगर तू सुख दे देगा तू भी मुस्कुराता रहेगा और तेरी बेटी जहां जाएगी वहां मुस्कुराती रहेगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, शहजादे आले रसूल, माशाअल्लाह, वाह वाह। आसान करेंगे शादियां इंशाअल्लाह। वाह, खुदा की कसम, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। ऑपरेटर साहब माइक अपना उठा के भी ले जाओ, अल्लाह का करम है, ऐसे ही आवाज वहां तक जाएगी। हाँ, पता नहीं इतना डर जाते हैं ये लोग कि खराब ना हो जाए। अल्लाह, जिसने बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया। एक बेटी वो मैंने ना किसी कोई कार्ड आया था, मुझे याद नहीं, कार्ड आया था उस पर ये शेर लिखा हुआ था,
सुने जरा, उस पर जो शेर पढ़ा ना तो आंखों में आंसू आ गए। उसने लिखा था, बेटी की शादी थी और कोने में ऊपर लिखा हुआ था, फूलों को पाल पोस के गैरों को सौंप दें, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। हाँ, बागों के मालियों के मुकद्दर अजीब है। आसान नहीं होता। बकरीद आने वाली, तुम देखना, उसमें जो बंदे बकरे पाल लेते हैं ना, वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं। वो बेचते हुए बाजार में रोते हैं, कहते जी बड़ी मोहब्बत से पाला था बकरा मैंने, बड़ी मोहब्बत से पाला था मैंने बकरा, अब छोड़ते हुए दिल नहीं लग रहा है। और भाई बंदा 1 साल बकरा पाल ले तो उससे जुदा होते हुए रोता है। जिसने बेटी को 18 साल सीने से लगा के पाला हो, जिसने 20 साल बेटी की मुस्कुराहट पे लगाए हों, जिसने बेटी की एक हंसी देखने के लिए अपनी जिंदगी के 22 साल लगा दिए हों, और फिर वो बेटी को यूं उठा के दे देता है कि आपसे एक सुई भी बदले में नहीं मांगता है, बल्कि 10 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख उल्टा आपकी जेब में डाल के कहता, खबरदार और ज़रूरत हो तो आके ले जाना, मेरी बेटी को कभी दुख न देना। और फिर भी ना हमारी भूख पूरी नहीं होती है, हमारी भूख पूरी नहीं होती है, फिर भी रोना आता है कौम के इन हालात पर, रोना आता है। और फिर इतने खर्चे के बाद अगर बच्ची से इतनी गलती हो जाए ना, एक कप टूट जाए, तो कहता निकाल दूंगा 2 मिनट में घर से। तेरे बाप का जो तूने तोड़ दिया, औकात में रहे, हम जानते कितना बड़ा मर्द है तू, हिजड़े कहीं के। तू उस बेड पे सो रहा जो तेरे बाप ने भीख में मांगा था लड़की वालों से, उन बर्तनों में रोटी खा रहा है जो बेटी वालों ने तुझे दिया है, वो कपड़े पहन रहा है आज भी जो बेटी वालों ने तुझे दिए हैं। तुझे ये हक किसने दिया है कि तू 2 मिनट में किसी की बेटी को निकालने की धमकी दे सके? औकात क्या है तेरी जो तू किसी की बेटी को निकालेगा? एहसान माना मीना के लाल का जो तुझे ये हक दे दिया गया है। वरना खुदा की कसम बता, अपने आप को देख, अपनी औकात को देख, खुदा की कसम जिस बच्ची ने कभी तुझको नहीं देखा, जो कभी तेरे एहसान तले नहीं आई है, एक लुकमा तेरी कमाई का नहीं खाया है, तेरे निकाह में सिर्फ 3 मरतबा कबूल कबूल कह के आ गई है, और इतनी फरमा बरदार, तूने कहा उठ तो उठ के बैठ गई, तूने कहा तो चल चलने लग गई, तूने कहा खा तो खाने लग गई, तूने कहा सो तो सो जाती है, तूने कहा जाग तो जाग जाती है। मुझे बता तो सकी तेरा कौन सा एहसान था इस पर जो तूने इसको खरीद रखा है? ये तेरे एक इशारे पे नाचने लग गई, तेरी मर्जी के मुताबिक उठने चलने लग गई। बता तो सकी इस बेटी की मोहब्बतें तो देख, तेरी औकात नहीं थी तू इसे हाथ भी लगा देता। अल्लाह ने 4 भाई दिए थे, इसको माँ बाप की दौलत से नवाजा था, हट्टे कट्टे जवान चाचा दिए थे, बड़ा खानदान था। अगर मुस्तफा ने इसको निकाह के जरिए मशरू न किया होता, औकात नहीं थी, हाथ लगाना तो बड़ी बात है, तू इसे आंख उठा के देख लेता। आज जो ये तेरे इशारों पे चलती है, ये तेरे बाप का कमाल नहीं, रसूल पाक की प्यारी सुन्नत का कमाल हो गया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। नाराज तो नहीं है जी? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सिर्फ तुम्हारे ही राज नहीं, औरत का भी हक है घर के अंदर। बहुत अच्छे, वाह। और मैं तो एक बात कहता हूँ, लोग कहते हैं सैयद साहब दुआ कर दें अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा कर दे। मैं कहता हूँ उसूल याद रखें, अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत दे तो तुम दूसरे की बेटियों को इज्जत दिया करो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत की ताज अता कर देगा। अपनी बेटी रानी और दूसरे की बेटी नौकरानी, ये मिजाज है हमारे समाज का जी, मिजाज है। हम तो ये कहते हैं आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, खुदा आपकी बेटियों को इज्जत अता करेगा। बेटी बड़ी दौलत होती है। मैं क्या क्या बात कहूं और क्या क्या आपसे छोड़ दूं, बस खुदा तौफीक देना। तो बेटियों की मुकद्दर की खूबसूरती की रब से लंबी दुआएं मांगा करो, लंबी दुआएं। आज भाइयों ने महफिल की है, यकीन जाने सैयदा कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, मौलाए कायनात का तज़किरा भी हो रहा है, हुजूर के 4 यारों की बातें हुई हैं, मुस्तफ़ा जान रहमत के वफ़ादारों की बातें हुई हैं। यकीन करें अगर ये महफिल सैयदा कायनात को पसंद आ गई ना, उन्होंने जन्नतुल बकी से हाथ उठा करके दुआ कर दी ना, तो सिर्फ़ एक बेटी नहीं, इस बेटी की नस्लों के मुकद्दर बना दिए जाएंगे। यकीन करें ये बात। आज हम बड़े बेगैरत हो गए। हम तलाक के बाद तो रोते हैं बेटी को तलाक हो गई, हम आने जाने के बाद तो रोते हैं बेटी को दुख हो गया। आप मुझे एक बात बताइए, अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा करे हर घर में बेटी हो, है ना। बेटियां बड़ी दौलत होती हैं, बड़ी दौलत होती हैं बेटियां। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी आमीना माँ के बाद मेरी माँ है।
हुजूर फरमाते हैं कि जितना प्यार मुझे मेरी माँ ने दिया था उसके बाद अगर वो प्यार मुझे मिला है तो मेरी आमिना से मिला है, मेरी फातिमा से मिला है। ये हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। बेटियाँ बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं, बाप को सबसे ज़्यादा चाहती हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा बेटियां दे। वो बात रुखसती की है ना, मैं तो दोनों बात कर दूं, ये भी कह दूं कि जब रिश्ता करो ना बेटियों का बोझ समझ के ना हटाना, बोझ समझ के ना हटाइएगा। चलो हटाओ, जल्दी चली जाए, फिर सुकून से रहेंगे, अब हम झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कसम खा के कहता हूँ, घर में बेटियों के झगड़े से भी बरकत आया करती है। बहनें, इनके झगड़े ही अलग होते हैं। ये कभी आपसे जायदाद के लिए नहीं लड़ती, सर में लठ नहीं मारती हैं, ये गिरबान पकड़ के नहीं नोचती हैं आपका कि बता मेरे हिस्से का पैसा किधर है। इनकी लड़ाई किस बात पे? रोटी बना रही हैं आप, पहली रोटी लेके भागो, ये पीछे चिमटा लेके दौड़ जाती है। इन्होंने झाड़ू लगाई और आप जूते पहन के चले जाओ, फिर आप कोई भी हो, आपकी खैरियत नहीं है। इन्होंने बिस्तर बिछा रखा हो, चादर लगी हो और आप उछल के बैठो, चादर समेट दो, ये फिर आ जाती है झाड़ू उठा करके, दिख नहीं रही? तूने मेरा बिस्तर खराब कर दिया, तूने मेरी चादर बिगाड़ दी, तुझे नजर नहीं आ रहा है, तुझे नजर नहीं आ रहा है? खुदा की कसम खा के कहता हूं, जिस दिन ये सुर्ख जोड़े में चली जाएंगी ना, फिर तुझसे लड़ने कोई नहीं आएगा, फिर कोई तुझे टोकने के लिए नहीं आएगा, फिर तुझसे कोई चादर तकिए का हक नहीं मांगेगा। एक बार अगर ये चली गई ना, तो फिर पहली रोटी की झगड़े की तो बात अलग है, अल्लाह करे तुझे गर्म रोटी नसीब हो जाए, ये बड़ी बात है। या तो बहन के राज में भाई गर्म रोटी खा लेता है, या फिर बेटी के राज में गर्म रोटियां नसीब होती है। इनके जाने के बाद फिर गर्म रोटियां नसीब नहीं होती है। हाँ, हमने देखा है, दुनिया देखी है हमने। आप कितने भी कुछ करके आ रहे हैं ना, आप अगर आप आउट टाइम में आ रहे हैं और आपकी बीवी आपसे कहती है ना कि मैं आपके साथ जीऊंगी और मरूंगी, तो 1 बजे उठ के आपको गर्म रोटी बना के नहीं देगी। उठ जाए बिस्तर से बड़ी बात है, चादर के अंदर से ही कह देती है उधर रखा खाना, वहां से लेके खा लो, और फिर भी कह रहा है ये जान तेरे लिए, ईद आ गई 10,000 का जोड़ा तेरे लिए, 50,000 का गहना तेरे लिए, और सगी बहन से कह रहा है तू क्यों आई है? खुदा का वास्ता है, रिश्तों को पहचानो अपने। मैं ये नहीं कह रहा हूं किसी की बेटी को धक्का दो, आप गालियां दे के निकाल दो। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं आपसे, बेटियों का राज होता है, बेटियों का राज। जब घर में आज बंदा बूढ़ा हो जाए ना, ये बूढ़े लोग बैठे हैं, अल्लाह करे इनकी जिंदगी अच्छी हो। बाप कभी बाहर झूठ नहीं, सच नहीं बोल पाया था आसानी से। अगर औलाद टुकड़े भी नहीं देती ना, उससे पूछो बच्चे कैसे, कहते अल्लाह का शुक्र है, जैसे अल्लाह ने मुझे बेटे दिए ऐसे सबको दे। जबकि बेटा एक वक्त की रोटी इज्जत से बाप को देने तैयार नहीं होता। क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये सिर्फ इसलिए ताकि मेरे बेटों की इज्जत बाहर बनी रहे, इसलिए बाहर झूठ बोल जाते हैं। और सच्ची बात है, अल्लाह बाप जैसी दौलत दे तो इज्जत करना, ये बहुत याद आते हैं। जाने के बाद दुख के मौके पे दुनिया रो देती है, लेकिन सुख के मौके पे अगर कोई याद आए और आंख में आंसू आए ना, तो वो माँ बाप की जात होती है, जिन्हें खुशी के मौके पे बंदा याद करके रो देता है। गलत नहीं कह रहा हूं। चलो देखो, ऐसे दूल्हे में तुम्हें दिखाऊं जो कब्रिस्तान जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, मस्जिद जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे, नमाज से फारिग होके कब्रिस्तान। अगर माँ या बाप नहीं है तो, माँ या बाप नहीं है तो किधर जाते हैं? जल्दी बोलो, इधर है कब्रिस्तान, कहीं पेड़ पे तो नहीं लटकाए जाते, तो फिर बोले ना किधर जाते हैं? हाँ, बहुत मुस्कुरा के मोहब्बत से आप बोल रहे हैं, किधर जाते हैं? अब तो मोबाइल जेब में रख लो भैया, अब भी मोबाइल लेके सामने बैठे हैं। किधर जाते हैं? कब्रिस्तान। और आप देखो जाके दूल्हा की कंडीशन, जब मस्जिद से निकला है सारे यार साथ में, बड़ी मुबारकबादियां हैं, लेकिन जब कब्र पे जाते हैं ना तो फिर याद आती है, काश आज तू होता ना, खुशियों में 4 चांद लग जाते, आज तू देखता तेरा कलेजा ठंडा हो जाता। खुदा की कसम, माँ बाप होते हैं बड़े याद आया करते हैं, और इनकी जुदाई, इनका ना होना बड़ा एहसास पैदा कर देता है। आज बड़ी बात याद आ गई है, मैं कह दूं, जब करबला वाला इमाम जिसे दुनिया इमाम हुसैन कहती है, जब आप दूल्हा बने ना तो सैयदा कायनात, सैयदा तैयबा ताहिरा, आबिदा जाहिदा नकिया तकिया राकिया साजिदा, हाफिजा कारिया आलिमा, आलिमा फाजिला मुफ्तिया, सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। उस वक्त आप बाहयात नहीं है, जब मेरा इमाम दूल्हा बना है, इतना रोए कि आपको सुकून नहीं मिल रहा है। आप दूल्हा बने, आपको माँ की याद आई है, ख्याल आया कि चलो बाहर टहलते हैं, तबीयत बदल जाएगी। जब बाहर निकले तो नाना की याद सताने लग
जाती है। रोते रोते जब रात को सोए, ख्वाब में मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। फरमाया हुसैन तुझे पता है ना बेटे, जब तू रोता है मुझे कितना दुख होता है। नाना जी मालूम तो है। कहा फिर रोया क्यों? कहा नाना आज जब मैं दूल्हा बना, घर के अंदर था, हर खुशी थी, लेकिन माँ फातिमा नजर नहीं आ रही थी। नाना जी बर्दाश्त ना हो सका, माँ को याद करके रो रहा था। फिर ख्याल आया कि मैं बाहर निकलूं तबीयत फैल जाएगी। कहा जब गलियों में निकला मदीने की, मुझे मुस्तफ़ा आपकी याद आ रही थी। ना नाना का चेहरा था, ना माँ का चेहरा था। मेरे नबी ने कहा था हुसैन बता तो सकी राजी कैसे होगा? कहा सिर्फ एक अरीज़ा है, एक गुजारिश है। कहा क्या? कहा रब से दुआ कीजिएगा कि अल्लाह अगर बेटी दे तो ऐसी दे जिसका चेहरा अम्मी फातिमा से मिलता हो, और अगर बेटा दे तो ऐसा हो कि जिसका चेहरा नाना मुस्तफ़ा से मिलता हो। मुस्तफ़ा ने झोली फैलाई और कहा अल्लाह मेरे हुसैन को अगर बेटी देना तो फातिमा जैसी देना, और बेटा देना मुस्तफ़ा जैसा देना। दुनिया जानती है जब बेटी फातिमा जैसी आई तो दुनिया ने उसको कहा कि ये सुगरा है, और जब बेटा आया तो दुनिया ने कहा अकबर के चेहरे में मोहम्मद का चेहरा नजर आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने अहले बैत मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह, वाह अल्लाह तौफीक देना, इनकी कदर करना। जब ये नहीं होंगे बहुत याद आएंगे, बहुत याद आएंगे, और इनकी याद बड़ी सताती है, बड़ी सताती है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मोहब्बतों का शुक्रिया। बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करें जो मैं बात कहना चाहता हूँ। अल्लाह तौफीक देना आपको, बेटियां जवान होने लग जाएं, रिश्ते इस हिसाब के देख लेना बस कि बेटियों को 2 वक्त की रोटी इज्जत से मिल जाए, बस ये जरूरी। ये नहीं बंदा करोड़पति हो, बंदा अरबपति हो, वो हमारे घर दूल्हा बन के आए ना। बंदा चाहे रोज कमाता हो लेकिन हमारी बेटी को इज्जत से 2 लुक़मे खिला दे। और ये जरूरी नहीं है बंदा करोड़पति हो और 2 लुक़मे वक्त की इज्जत से खिला दे। आप ये कोशिश कीजिएगा, मैं भी कोशिश करूं, हम सब ये कोशिश करें अपनी बेटियों को वो घर दें कि जिसमें हमारी बेटी को 2 वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए। आप यकीन ना हो ना तो आप देख लेना, जब बेटियां रुखसत होती हैं ना तो बाप इस दर्द से मैयत पर नहीं रोता जिस दर्द से बेटियों की रुखसती पर रोया करता है। क्यों? कभी ख्याल किया? 4 भाई बैठे हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, परिवार के और भी लोग होंगे। कल जब बेटी रुखसत होगी ना, आने वाली परसों वाली तारीख में, तो हिसाब लगाना मैं क्या कह के जा रहा हूं, ताकि ये बात आपके दिल में जगह कर जाए। एक पत्थर दिल भी ऐसा नहीं होगा जो तड़पे ना। फर्क होता बस, औरतें खुल के रो लेती हैं, मर्द छुप के रोया करते हैं, मगर रोते जरूर हैं, मगर रोते जरूर हैं। आपने जाना कभी, सोचा कभी, ख्याल किया? हमें तो बस ये देखता लिस्ट बनाओ जहेज में है क्या क्या है, क्या फ्रिज है वो देखो 250 लीटर वाला, क्यों इसका हराम का पूरा परिवार इसी से पानी पिएगा। डोंगों के सेट कितने हैं, क्यों तो कुत्ता है, तुझे खाली बर्तन चाहिए, पिलाई चेक कर रहे हैं आके, क्यों बनाती, ओ हो पिलाई बड़ी शानदार है। ये सब वो लोग हैं जो हराम की रोटी तोड़ने के लिए आए। क्या मतलब बना रखा भाई? उसे देखो, तलाश करो। खाने होते हैं ना, खाने, अल्लाह आपको सलामत रखे, जब खाने होते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ये पिंडाल है ना, यहीं पे अल्लाह करे बारात आए और इज्जत से सारे काम निबट जाए। ये भी बड़ी बात होती है, वरना होता क्या, दावत एक की होती है तो 3 टंके आ रहे हैं मोटरसाइकिल पे, 3 किधर, सोनू भाई क्या दावत है, हाँ भाई यही सोच के भाई उनकी दावत है, चलो आके टूट पड़े, एक और मिल गया, हम किधर बैठे, और धक्का दिया, हजरत इतनी पे जगह पे 2 बैठ गए। भाई की सीट कितनी होती है भाई? कानून के हिसाब से कंपनी ने क्या लोगों के लिए बनाई है? 2 लोग बैठ जाते हैं, 4 और पक्का यार मिल गया तो चलाने वाला कह रहा है मैं टंकी पे आ जा रहा हूं, तुम बैठ जाओ। आके बैठे, इधर देखो उधर देखो, खा रहे, और देखो डोंगे, आधा देखना टेबल के नीचे, कुछ खाएंगे कुछ फेंक देते। ये मैं अपनी भी बात कर रहा हूं, आपकी भी कर रहा हूं। ये एक शादी की इसकी बात नहीं, अल्लाह करे इसमें सारे बाराती शरीफ आ जाएं और कोई एक रोटी का लुकमा नाजायज जाए ना करे। और तुम भी कहीं जाओगे ना दूल्हा के साथ बारात में, जाते हो कि नहीं? खुल के बोलो यार, वो भी बताओ कि जलजीरा साथ लेके जाते हो, बोलो ना, जाते हैं कि नहीं? बारात में जाते हैं कि नहीं? जाते हो। सबसे पहले खाने, किधर है खाना?
टूट पड़े। वो बैठ, अल्लाह के बंदे, मेहमान है, इज्जत से बैठ, शराफत से बैठ, कोई बुलाने आएगा फिर खाने जाना ना, फिर तो खाने नहीं जा रहे। टूट पड़ा जाके। एक साहब थे, अल्लाह माफ करे, अब तो बर्तन वो चल रहे हैं, वो डिस्पोजल प्लेटें जो आती हैं खाई की होती है, वो फाइबर की होती है, जो जल जाती है। सफेद कुर्ता, इतनी बड़ी दाढ़ी है, और वो स्टैंडिंग में खाना चल जाता हजरत। उन्होंने ना कोरमा ले लिया, उसमें शोरबा था उसमें, और जो ऐसे उठा के चट्ट से टूट गई। अब उन्होंने सोचा ला इसे पी लूं। जब उन्होंने पिया तो वो पूरी दाढ़ी और कुर्ता सब। सब्र कर यार, ये तेरे लिए खाना बना भाई। इंसान का बच्चा बन, गधे का बच्चा बन के क्यों खा रहा है? सारा जंगल तुझे ही चरना है। हिसाब देखें, आप बारातों को देखें, खाने देखें हमारे। और लड़के वाले ये, हाँ भाई खाना ठीक है कि नहीं? और अपने वलीमे में कह रहा अल्लाह का शुक्र है, इमाम साहब की दावत करी और 4 गरीब और बुला लिए मैंने, हुजूर की सुन्नत के मुताबिक खिला रही हूँ। अपने घर 5 लोग, कह रहा पंजतन की निस्बत से 5 कोई खिला रहा, और यहां किस निस्बत से लेकर आया 250। इधर तो बारात नहीं चलती है। बहुत नाराज होके बैठे, चले जाना भैया, कहीं तुम्हें मिले न छोड़ियो रोटी। लेकिन समझो मैं जो कहना चाह रहा हूं, जितने लोगों की दावत हो उतने लोगों ही को जाना चाहिए। ज्यादा को बोलो, ज्यादा को नहीं जाना चाहिए। इज्जत रखा करो बेटी वालों की, इज्जत रखा करो लड़की वालों को, इज्जत दिया करो। बेटी बेटी होती है। और खुदा की कसम, जब मेरे नबी ने बेटी को रुखसत किया ना, तो 3 दिन बाद खुद आ गए हुजूर चल के। अब्बा जी कैसे आना हुआ? फातिमा तेरी याद बड़ी आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे मिलने चला आया। अब मैं गुजारिश करूंगा, मेरे सामने भाई बैठे, अल्लाह करे जब बहनें रुखसत हो जाएं और जिंदगी मौका देना, तो बहन के दरवाजे पे बार बार चक्कर लगा लिया करो। ये भी बड़ी जरूरी बात है, बहन के दरवाजे पर चक्कर लगा लिया करो। इसलिए कि जब ईद का चांद नजर आता है ना, तो दुनिया आसमान पे ईद का चांद देखती है, बहनें अपने दरवाजे पे ईद का चांद देखना चाहती हैं। हमारा आपका चांद जो है आसमान पे निकलता है, और बहन बेटियों का चांद जो है ना, वो अपने दरवाजे से निकला करता है। आ रही है ना ईद, बकरा ईद के मौके आते रहते हैं हमारी जिंदगी में। जाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग जाएंगे बहन के दरवाजे पे सलाम करने? है ना, जाएंगे? सुभान अल्लाह। सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। मोहल्ले में दे देगा, अना लो पाए तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे, ताकि तुम जीतो और 5 किलो हमें गेहूं फालतू करके दिलवा दो। उसके पाए जा रहे हैं बहन, सगी बहन के दरवाजे पे 100-200 ग्राम गोश्त लेके चले जाया करो ना। फिर जाके देखो, खुदा की कसम 5 किलो लेकर के ना दौलत वाला तुम्हें वो इज्जत नहीं देता है जो 5 बोटियां तेरे हाथ की लेकर के बहन झोली फैला के दुआएं करती है। कौन हिसाब लगा सकता है जब बहनें झोली फैला के कहती है अल्लाह मेरा भाई आ गया है, मालिक इसकी खुशियों को सलामत रखना, इसकी नस्लों को सलामत रखना। और याद रखना, बहनों की दुआएं भाइयों को वली बना दिया करती हैं। आप मुझसे दुआ कराओ, अलग बात है, इनसे दुआ कराओ, अलग बात है, इनसे दुआ कराओ, अलग बात है, इनसे दुआ कराओ, अलग बात है। लेकिन जब बहनों की झोलियां उठती हैं और वो हाथ फैला के कहती हैं अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखना, हाथ नीचे बाद में आते हैं, अर्शों से रहमतों के फैसले पहले सुना दिए गए। इनकी दुआएं लेनी चाहिए हमें, इनसे बरकतें हासिल करना चाहिए। आज सुबह बहन की रुखसती है, अल्लाह करे इस रुखसती से हम ये सीखें कि अल्लाह जब हमें बेटी देगा तो हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे, करेंगे ना इंशाअल्लाह। हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे। ज्यादा थक गए ना, वक्त वाकई थकने का। हम भी हुजूर का, जोर से हम भी हुजूर का मिलाद करेंगे। और डीजे गाने नाचेंगे नहीं ना। और रिश्ता किधर करोगे? सुन्नियों में, शरीफ नगर, शरीफ के घर। ये किसी का नाम ना हो, ये कहो शरीफ इंसान के घर, बात पूरी बोलो। अल्लाह आपको सलामत रखे, खैरियत है सारे लोग? नींद उड़ गई सबकी ना? अब जरा सारे कह दे या रसूल अल्लाह। अभी मुझे 1 घंटा 10 मिनट और बोलना चाहिए, सुबह तक बोलो। मेरे मुर्शिद ने कहा था जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की,
नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। 3 बजे सुनो भाई, कौन सा बदला निकाल रहे हो आज? आधा घंटा आप जिंदा रह लेंगे, है ना? जितने लोग जाग रहे हैं जरा कह दे मेरे साथ एक नारा मैं भी लगा लूं। आफाक भाई ने नारा लगाया, एक नारा मैं भी लगा लेता हूं, है ना? जवाब मिल जाना चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिन्होंने हाथ नहीं उठाए लग रहा देवबंदियों के यहाँ चाय वाय मार के आ गई थोड़ी बहुत, वरना इस नाम नहीं, मिंबर वाले तो मुस्तस्ना रहते हैं ना। आप तो हमारी जमात के लोग हैं, आपका मसला ये जो मैं बोल रहा हूँ वो आप बोल रहे हैं ना, तो और इमाम, फिर इमाम की किरात इमाम नहीं है, मुक्तदियों का मसला है, ठीक है ना? तो हाथ उठा के सारे बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अभी आवाज नहीं निकल रही है, उतना बोल दो जितना खा के बैठे। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, जियो मेरे लाल, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सलामत रहो, सलामत रहो। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह बेटी देगा, उनकी शादी करेंगे तो क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। बेटे दूल्हा बनेंगे तो सुभान अल्लाह, ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। आगे वाले बंदे जितने बैठे मुझे लग रहा है ये सारे नेक हैं, वरना अगली सफ में ना पौवा मारने वाले नहीं आते, सारी नेक लोग बैठे ना। जिनकी हो गई वो ऐसे टेंशन में, यार मैंने तो गाने बजवा लिए थे, अब वापसी कैसे होगी? वापसी हो जाएगी, तरीका मैं बता देता हूं। जितना डीजे में लगाया था उतना बीवी के सर से उतार के ना किसी गरीब के घर दे देना। अल्लाह आपको सलामत रखे। करेंगे ना? बेटी दुल्हन बनेगी तब क्या करेंगे? सुभान अल्लाह। और बेटे दूल्हा बनेंगे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे वो दिन आए कि दूल्हा आप बन रहे हो, बातें मदीने के ताजदार की हो रही हो। हाँ जी, ऐसा ही दिन आना चाहिए। और आज की महफिल सजी है, अल्लाह करे आपकी बेटी हो, कह दो आमीन, मांगा करो अल्लाह से। मैं एक बात कहता हूं, बेटे नेमत होती है, बेटियां खुदा की रहमत होती है। अल्लाह आपको बेटे दे, ना हो तो मांगो रो के, और बेटे रो के मांगना ये नबियों की सुन्नत है। बेटे भी फजूल नहीं है, बेटे बड़ी दौलत है अल्लाह की, नेमत। और नेमत किस चीज को कहते हैं समझ रहे हो? आप अंदाजा लगाइए, अगर नेमत ना हो तो घर में चिराग नहीं जलता है। बड़ी दौलत होते हैं बेटे भी, लेकिन बेटे नेमत होते हैं और बेटी रहमत। बेटे ना हो तो अल्लाह से बेटे मांगो, हक है तुम्हारा, लेकिन बेटी ना हो तो रो रो के बेटियां मांगा करो। इसलिए कि बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस हुआ करती हैं। ये याद रखिएगा, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। अल्लाह बेटी दे तो डीजे तो नहीं बजाएंगे ना, क्या करेंगे? बोलो, मिलाद करेंगे। अल्लाह करे हर बेटी की जिंदगी में वो दिन आए कि वो दुल्हन बने और बातें सैयदा कायनात की हो रही हो, खातून जन्नत की हो रही हो। और मैं समझूंगा वो घर वाले बेगैरत होते हैं जो बेटी की रुखसती पे डीजे बजाते हैं। हमारे सोनू भाई और इनके तमाम भाइयों का ये उसूल रहा है, अल्लाह ने जब कोई खुशी दी है ना तो बातें हुजूर ही की कराई हैं इन्होंने। ऐसे ही है ना भाई? 4 भाई कौन कौन से मुझे तो बता दो। हाँ जी, सोनू, सुल्तान और कप्तान भाई और कप्तान राजा। माशाल्लाह, अल्लाह इन सारे भाइयों को सलामत रखे, है ना? अल्लाह बरकत दे और खुदा करे कि ये हमारे घर तक चला ना जाए, हमारे घर तक आ जाए। हम बेटियों की शादियों में क्या करेंगे? हुजूर का जिक्र करेंगे, डीजे नहीं बजाएंगे। घरों के उसूल क्या? ढोलक तो नहीं बज रही है इधर, नहीं है ना? अल्लाह आपको सलामत रखे। ढोलक भी नहीं होना। हाँ, बड़ा मसला खराब है हजरत। माशाल्लाह, पूरी बस्ती से अल्लाह आपको सलाम। मायूं, मायूं समझ रहे? ये पीले कपड़े पहना के जो 2-4 दिन पहले बंद कर देते,
बहुत कम लोग इस पे बोले मसला क्या है भाई, है अजी कुछ है तो वो भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना। बेटी का मसला है, वो जो भी उसका है वो अपना जाती रखें, उसको सोशल मीडिया पे लोग डालते हैं। कितनी बेगैरती आ गई, जो घर के अंदर की बात थी हमने वो सोशल मीडिया पे डाल दिया। हाँ अल्लाह करे कि ये बला इधर तक ना आए। हाँ आया ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ है नहीं, आया ही नहीं, मैं तो आने तक के लिए कह रहा हूँ अल्लाह करे आए ही नहीं इधर। हाँ अल्लाह करे हमारे घरों में वो आ जाएं चलन जिससे खुदा भी राज़ी होता हो और मुस्तफ़ा भी राज़ी होता हो, सारे वो चलन आ जाएं। हम जहेज़ में कुरान देते हैं तो बेटियों के सीनों में भी कुरान दे दें। हम अपने घर के अंदर कुरान को सुर्ख जुज़दान में रखते हैं तो अल्लाह करे ये कुरान बेटियों के दिलों के अंदर भी हम उतार के भेजें, ताकि कुरान जहेज़ में जाने के बाद अलमारी की जीनत ना बने, बल्कि घरों में पढ़ा जाने लगे कुरान पाक, उसकी बरकतें घरों में आने लग जाएं, उसकी बरकतें हमारे बच्चों को मिलना नसीब हो जाएं। अपने बच्चों को कुरान भी पढ़ाया करें। हम जो रिश्ते करने के लिए जाते हैं उसमें ये भी पूछा करें, हम ये तो पता लगाते हैं कि लड़की का बाप क्या करता है, भाई कितने हैं, क्या क्या बिजनेस है, सारे काम देखा करते हैं। ये भी देख लिया करो कि हमारी बेटी को कुरान आता है कि नहीं, इसे मुस्तफ़ा का तरीका आता है कि नहीं, नमाज का तरीका आता है कि नहीं। बेटों से भी कहना चाहूँगा, तुम रिश्ते कराते हो, हजार तरीके की बातें समझा करके अपनी माँ और बहन को भेजते हो कि चेहरा भी देखना है, बाल भी देखने के, चलन भी देखना है, चाल भी देखनी है। ये भी पूछ लिया करो, अम्मी जरा माथे की रौनक देख के बताना, उसकी पेशानी में सजदों की चमक है कि नहीं, उससे बात करके देखना, उसकी जबान से तिलावत की खुशबू आती है कि नहीं, जब वो बोलती है तो सुन्नत और खैरत के दायरे में रहती है कि नहीं। ये सोच करके और ये कह करके बेटियां तलाश कराया करो। खुदा की कसम, अगर बेटियां गैरत वाली आती हैं तो सिर्फ दौलत लेके नहीं, खुदा की रहमत लेके आया करती हैं। और जब दुल्हन खुदा की रहमत लेके आती है तो सिर्फ कदम घर में नहीं आता, बल्कि उसके साथ रब का करम भी घर में आ जाया करता है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि बेटी दीनदार लेकर के आएगी, बेटी दीनदार लेकर के आएंगे। अपनी बेटियों को दीन के साए में पालो, शरीयत के साए में बच्चियों को पालो, उन्हें हुजूर का दीन दो और अल्लाह तौफीक दे। ये महफिल सजी हूँ, पहले बुजुर्गों की ज़िंदगी पे जो मैं बात कर रहा था, हमने देखा 8 दिन बंदा पहले से ना सोगवार हो जाता, मेरी बेटी जाने वाली है, मेरे घर का चिराग जाने वाला है, मेरा सुकून जाने वाला है, मेरे घर की गैरत जाने वाली है, अब मेरे घर में बरकत किधर से आएगी। ये आई थी तो रब ने ऐलान करके भेजा था, जा घर जाके कह देना हम तुझे खाली हाथ नहीं भेज रहे हैं, तुझे रिज्क का ख़जाना लेकर के भेज रहे हैं। अपने बाप से जाके कह देना परेशान ना हो, मैं आ गई हूँ अब्बा, अल्लाह मुझे भी रोज़ी देगा, मेरे सदक़े में तुझे भी रोज़ी देगा। ये कह के बेटियां भेजी जाती हैं। जा अपने बाप से जाके वादा कर ले, सिर्फ रिज्क का नहीं, हम सलाम भी लेकर रब का आए हैं, जन्नत का पैगाम भी लेकर के आए हैं। इस तरह से बेटियां घर आया करती हैं, इस तरह से रहमत बन के आया करती हैं। खुदा का वास्ता देता हूँ ओ मेरे भाइयों, अगर बेटियां घर में पैदा हो जाएं, चेहरे बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है, चेहरे उतारने की ज़रूरत नहीं है, चेहरों पे बारह बजाने की ज़रूरत नहीं है। बेटियों को देख के मुस्कुरा लिया करो, बेटियों को देख के खुश हो जाया करो, इसलिए कि बेटी रब की रहमतों का पैगाम लेकर के आती है। और जब बेटियों के निकाह की बारी आ जाया करे, निकाह की बारी आया करे तो डीजे पे ना नाचिएगा, तमाशे न कीजिएगा। 8 दिन अगर रह जाएं, आदत बना लीजिएगा। आप रात की तन्हाई में 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, जब दुनिया सो रही हो, मुसल्ले लेके मस्जिदों में आ जाया करो, अपने रब को लंबे लंबे सजदे करके दिखाया करो और झोली फैला के कहा करो, मेरे परवरदिगार 4 दिन बाद बहन रुखसत होने वाली है, मेरे मालिक हमने सूखे टुकड़े खिलाए थे लेकिन इज्जत से शहजादी बना के खिलाए गए, हम बेटियों को कंधे पे लेके फिरे गए, मेरे मालिक हमने बेटियों को कहीं जलील नहीं होने दिया गए। ए मेरे परवरदिगार, जो दूल्हा बन के आ रहा है वो करोड़ों का मालिक जरूर है, बड़ी दौलत उसके पास है, लेकिन मेरे परवरदिगार तू खूब अच्छी तरह जानता है कि हम तो ये नहीं जानते हैं कि आदत कैसी उसको दी गई है। मेरे मालिक हम बेटी को रुखसत करने जा रहे हैं, इतना करम कर देना भले हमारी बेटी को सोने के लुक़मे ना मिले, इज्जत की 2 रोटी अता कर देना। कसम खा के कहता हूँ, जब बेटियों को इज्जत के लुक़मे अता होते हैं, तारीख गवाह है, तो बेटियां झोली फैला करके भाइयों के लिए लंबी जिंदगी मांगा करती है। और अगर बेटियों को धक्के मिलते हैं वो चुप चुप के रोया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, अपनी बेटियों के लिए आज मुसल्लों पे रोना शुरू कर दो, ताकि बेटियों को ससुराल में रोना ना पड़े। तुम मस्जिदों में आकर के अल्लाह को राजी कर दो, खुदा बेटियों के लिए उनके शौहर को राजी कर देगा। चाहो गारंटी है मेरी, तुम रब को अपना बना लो, खुदा ससुराल वालों को तुम्हारी बेटी की मुट्ठी में अता फरमा दे।
ये सारी चीजें रहनी चाहिए। हमें मस्जिदों को आबाद करना चाहिए, हमें मुसल्लों पे आना चाहिए, अपनी बेटी के लिए दुआ मांगना चाहिए। इससे पहले कि तलाक के बाद हम रो, शादी से पहले हम रो लिया करें। शादी से पहले आज जो बाप रोता है ना, सिर्फ इसीलिए रोता है, इसीलिए अल्लाह जाने बेटी को पहले गाली मिलेगी कि बेटी को पहले रोटी मिलेगी, बेटी को पहले धक्के मिलेंगे कि बेटी को पहले बिस्तर मिलेगा, बेटी को पहले मक्कार कहा जाएगा या बेटी को पहले लेट न दिया जाएगा। बड़ी जालिम हो गई है ये कौम, बड़ी तबाही हमारे अंदर आ गई है। माफ़ कीजिएगा, अपने सर में दर्द होना अपने सर में, तो बीवी को भी सर पे उठा लेता, तूने सर नहीं दबाया, तूने पैर नहीं दबाया। एक बार बीवी कह देना आज मुझे चक्कर आ गया है, कहता मक्कारी न कर, काम कर, झाड़ू रह गई है। खुदा का वास्ता यार, वो भी इंसान है, उसके दर्द को भी समझा करो, उसकी तकलीफ़ को भी समझा करो। अपनी बेटियों को दीन दो और ख़ुद भी दीनदार बनो। कोशिश ये करो हम अपनी बेटियों के मिजाज में खातून जन्नत का किरदार उतारेंगे और अपने मिजाज में हैदर कर्रार का मिजाज उतारेंगे इंशाअल्लाह। उतारेंगे ना इंशाअल्लाह, उतारेंगे इंशाअल्लाह। हाँ जी, कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हमारी बहन, क्या नाम है, मुस्कान, अल्लाह इस बहन की ज़िंदगी में खुशियाँ अता फरमा दे, और जो अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं अल्लाह इस जोड़े में बेहिसाब बरकत अता फरमा। सैयदा कायनात खातून जन्नत कि मौला दुपट्टे का सदका अता करे, हैदर कर्रार के घर की खैरात अता करे। अल्लाह इस बेटी को इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे कि इसका दामन तंग हो जाए, खुशियाँ ज़्यादा हो जाएँ। खुदा करे कि हर बेटी का नसीब अच्छा हो, जब वह रुखसत हो के ससुराल जाए अल्लाह उस बेटी को माँ बाप जैसा प्यार ससुराल में अता फरमाए। बस फरमाया गया वह अम्मा बिनिअमति रब्बी का फहदिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, अपने रब की नेमतों कर दिए है ना। और भी कलाम भी होने हैं, अल्लाह आपको सलामत रखे। सैयद साहब क़िबला को भी अभी हुजूर की नात पढ़नी है ना। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा, और ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। बस वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तौफीक भाई, ये माइक